नमस्कार बच्चों, आईबीपीएस पीओ मेंस 2025 के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये पैटर्न देखना आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 में ये एक नया पैटर्न का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, लेकिन एज यूजुअल हम लोग इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जिस तरीके से ये चीजें दी हुई थी कि भाई बहुत नया पैटर्न है, इतना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आइए बहुत झूमते झुमाते, है ना, बहुत ही मतलब बिल्कुल मजे से इस मेंस के पैटर्न को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आया क्या है। ध्यान से समझो, डायरेक्शन जो है वो 96 और 97 दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। क्या बोला गया था? रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो लोग हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, ये देखो, x फिर y फिर x फिर y x फिर y फिर x। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस आपके दिए हुए हैं, x और y के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा हर लाइन में एक एक वर्ड जो है वो आपको हाईलाइटेड है, सिर्फ लास्ट लाइन जो है उसमें कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स आफ्टर द रीअरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, और उसके बाद देखो ऑप्शंस दिए हुए। इसका मतलब ये है कि ए से लेकर के एफ तक जितने भी वर्ड्स हाईलाइटेड हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, करेक्ट सीक्वेंस पे नहीं है। आपको उनको क्या करना है, आपको उनको सही तरीके से ऑर्डर में रखना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया मेंस का क्वेश्चन है, मतलब कि देख करके ये कभी भी फाइनलाइज मत करिए कि नहीं 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 ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कभी मत करिए, क्योंकि अभी भी आपके संतोष सर है। देखो कितने मजे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे हम आते हैं। लिखा हुआ है, समझने की कोशिश नहीं करनी है, ग्रामेटिकली इसको जो है वो एनालाइज करना है। लिखा हुआ है इट हैज सिग्निफिकेंटली, अब देखो ये एडवर्ब आ गया सिग्निफिकेंटली। ठीक, अब उसका लिखा हुआ एलिनेटिंग, तो हैज के साथ आईएनजी कभी मैच करेगा नहीं। ठीक है, ए नंबर हमारा खत्म। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखो, अगर तुम सारे ऑप्शंस को लेकर के चल रहे हो कि ए का किसके किसके साथ है, तो देखो ए का डी के साथ है, ए का सी है, ए बी है और ए ई है ना, तो इसका मतलब सबके साथ ही है। तो हम देखते हैं इट हैज सिग्निफिकेंटली मैल फंक्शंस। देखो मैल फंक्शंस आपका नाउन है, तो क्या एक एडवर्ब के साथ आपका नाउन आएगा? सर नहीं आएगा। इसका मतलब ए के साथ बी का ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, इट हैज सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, डेफिशिएंसीज ये भी सर हमारा नाउन है, तो क्या एडवर्ब के साथ नाउन आएगा? सर ये भी नहीं आएगा। डी नंबर हम चलते हैं, इट हैज सिग्निफिकेंटली, देखो एडवर्ब है, फोकस, फोकस हमारा नाउन है या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सर क्या सिग्निफिकेंटली के साथ फोकस आएगा? डी, ये भी नहीं होगा। ए, इट हैज सिग्निफिकेंटली एडवर्ब, और उसके बाद देखो सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इसने काफी बिगाड़ दिया है, डैमेज कर दिया है। अब हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि इट हैज सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेटेड ग्रामेटिकली सही आ रहा है, तो क्या ई ऑप्शन में है? ये देखो ई ए ऑप्शन में है और दो दो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम किसको चेक करेंगे? बाकी ये सारे तो हमारे खत्म हो गए, ये कोई भी आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि एफ सी और बी डी, तो बी देखो क्या है, सीम्स लाइक सम अंडरलाइन मैल फंक्शंस। ठीक है, और डी नंबर में क्या था? फोकस। अब मुझे एक बात बताओ, सम अंडरलाइन फोकस अगर उधर गया तो बी नंबर अगर इधर आ रहा है तो दे नीड टू मैल फंक्शंस, तो होगा नहीं, उन्हें जरूरत है क्या करने की? तो टू के बाद हम लोगों को यहां पे क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जबकि मैल फंक्शंस क्या है? हमारा नाउन, तो नीड टू मैल फंक्शंस आएगा नहीं, तो बी डी हमारा खत्म। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना। और दूसरा नंबर क्या है हमारा? दूसरा एक बार चेक करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोकस। फोकस का सिनोनिम क्या क्या है यहाँ पे? तो फोकस का सिनोनिम कौन सा होगा? फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, सारी की सारी चीजें जो है वो एक जगह आना, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खैर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि सिनोनिम आपको निकालना था, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन था जिसपे ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर ही शायद छोड़ दें, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, है ना। इसी तरीके से जितने भी मेंस लेवल में नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका ही चैनल है इंग्लिश बाई संतोष ने, यूट्यूब पे भी मेंस की क्लासेस चल रही होंगी, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।